हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को, क्योंकि अब सूर्य ग्रहों के जो राजा हैं अब वो संकट में आने वाले हैं। क्यों संकट में आने वाले हैं और इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा, इसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, 14 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और ये राशि परिवर्तन मीन राशि में होने जा रहा है, यानी कि अब कुंभ को छोड़ के अब मीन राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की ये साधारण राशि है और सूर्य जब मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं लगभग 1 महीने के लिए, तो राहु पहले से ही वहां पर गोचर कर रहे हैं। कहां पर? मीन राशि पर। तो इससे ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं कि उनके नज़दीक कोई आता है तो उनको अस्त कर देते हैं, परंतु जब राहु और केतु के पास जाते हैं ये, तो यही अस्त हो जाते हैं, यानी इनको ही ग्रहण लग जाता है। तो इसीलिए आपने सुना तो होगा ही कि भैया चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, तो हम कितनी सावधानी बरतते हैं, कितना हम सजग हो जाते हैं। तो इसीलिए अब ये ग्रहों का लगभग 1 महीने के लिए सूर्य ग्रहण लगने वाला है, यानी कि ग्रहण योग बनने वाला है। तो क्या फल हमें मिलेगा, जिसे हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, थोड़ी सी इसकी जो है तो क्या स्थितियां हैं और भी हम समझ लेते हैं, जिससे हमें फलादेश समझने में आसानी होगी। देखिए, जब ये मीन राशि में जाएंगे, यानी पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, यानी कि देवगुरु बृहस्पति, शनि और बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो जब हम पूर्वा भाद्रपद की बात करें यानी कि देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र की, उसका एक ही चरण है मीन में, और बाकी शनि और बुध के दोनों नक्षत्र हैं, यानी कि 4-4 चरण, 8 चरण। तो जब स्टार्टिंग में यानी कि 14 मार्च को जब ये गोचर करेंगे, मीन में आएंगे, तो लगभग 3-सवा 3 दिन के आसपास का दिन होगा, जो कि एक चरण में होगा, है ना। तो अब बहुत आपको घंटे मिनट देखना है तो आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, है ना। 9 चरण हैं एक राशि में, तो उन्हें आप घटा सकते हैं कि 1 महीने लगभग सूर्य जब गोचर करेंगे तो कितने घंटा मिनट रहेंगे, पर लगभग 3-सवा 3 दिन का समय रहेगा। तो पहले 3-सवा 3 दिन जो स्टार्टिंग के रहेंगे, यानी कि तो उसमें गुरु के नक्षत्र में होंगे, तो वो तो एक बार जो कि ग्रहण योग लग चुका होगा, पर थोड़ा ठीक है। पर उसके बाद जब शनि के नक्षत्र में जाएंगे, है ना, तो वो समय बहुत ध्यान रखने का होगा। फिर आगे बुध के नक्षत्र में भी जाएंगे तो वो भी सामान्य स्थिति होगी, पर मुख्य जो है, मुख्य स्थिति ये यहीं पर लगेगी, शनि के नक्षत्र में। चलिए जानते हैं। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि ये केतु भी देखेंगे सूर्य को, है ना, सप्तम दृष्टि सीधे, तो इसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। और सूर्य कौन है? आपके तृतीय से हैं, तृतीय भाव के अधिपति हैं, और वर्तमान में जब मीन में गोचर करेंगे अब, तो ये आपके कर्म भाव यानी जॉब को प्रभावित करेंगे। क्या प्रभावित करेंगे, कैसे करेंगे, जानते हैं। जॉब को, कर्म को। तो सूर्य का ये परिवर्तन आपके करियर में बड़े उतार चढ़ाव लाने वाला है। इस समय आपका मन जो है ना ऐसा करेगा, अरे ये जॉब करते करते तो भैया 10 साल हो गए, चेंज कर लेते, मज़ा नहीं आ रहा है, हमारी इज्जत ही नहीं हो रही है ना, लोग हमारा अपमान कर रहे हैं। बहुत जोश आएगा इस समय, और जोश के चक्कर में आप जॉब बदलेंगे, है ना। तो बदलना गलत नहीं है, कोई अच्छा जॉब मिल रहा हो तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, पर इस समय आपका मन जो है ना जॉब को लेके, कर्म को लेके भटकेगा। मन जो है तो लगेगा ये कर लूँ, नहीं वो कर लूँ, नहीं वो कर लूँ, ऐसे चक्कर में कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो अपने मन को इस समय स्थिर रखिएगा। जॉब चेंज करना गलत नहीं है, पर बहुत सोच समझ के करना ये बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे कि ये तो नॉर्मली सी बात है भाई कि जॉब चेंज कर रहे हैं तो सोच समझ के करेंगे। नहीं भाई, है तो समझने की, पर कई बार ये होता है कि जब जॉब चेंज करते हैं ना तो प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा होती है, पर इसमें कम है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं।
आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में क्या है, अन्य ग्रहों की स्थितियाँ क्या हैं, पर सूर्य के हिसाब से क्या प्रभाव मिलेगा वो हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कैरियर को लेकर आप सावधान हो जाइए। भले जॉब चेंज नहीं कर रहे हैं, चाहे आप पहले से जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको गलतियाँ नहीं करनी है। वहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है कि वो काम नहीं कर रहा मैं भी नहीं करूँगा, है ना। ऐसे में आपके मान सम्मान में बात आ जाएगी कई बार और उससे नुकसान होगा। तो आपको अपने काम को पूरे 100% देना है कि मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूँगा, ठीक है। और जो लोग नया जॉब में अभी समझ लीजिए कोई ज्वाइन हुआ है तो उसे तो भैया करना ही करना है। तो इसीलिए जॉब को लेके सतर्क हो जाइए। और ख़ासकर जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, सरकारी जॉब करते हैं या करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सावधान रहना है। इस समय कई बार आप संभव है ऐसी गलतियां करें कि भले सरकारी जॉब है, पता चला भैया छुट्टी हो गई, है ना। तो आप जो है तो सावधान रहिए इस समय। कभी भी, वैसे तो हमेशा इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम गलत रास्ते कभी ना अपनाएं, शॉर्टकट कभी ना अपनाएं, पर इस समय तो बिल्कुल नहीं। बदमाशी करेंगे ना, कुछ जुगाड़ लगा लें भैया, ये कर लें, जुगाड़ के चक्कर में फंस गए। बातें थोड़ी कड़वी लग रही होंगी पर ग्रह स्थिति ही ऐसी है कि कहना पड़ रहा है। तो इसलिए आपको सीधा सा मतलब ये है कि यदि आप कुछ भी करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है और ख़ासकर जॉब, तो आपको गलतियां नहीं करनी है, मेहनत खूब इस समय करना है, बिना इधर उधर सोचे काम में फोकस 100%। इसके अलावा माता पिता के साथ रिश्तों को बेहतर बना के रखिए, क्योंकि इस समय आप देखेंगे कि माता पिता के साथ रिश्तों में कहीं ना कहीं झटपट होगी थोड़ा सा। और कई बार जो है तो आप ये देखेंगे कि मैंने तो यार वैसे सोचा नहीं था पर ऐसे कैसे बोल दिया। तो इसलिए इस समय सीधा सा एक जो मंत्र है ना, दिमाग में यदि रख लें हम कि इधर से सुने इधर से निकाल दिए। और जो किसका मंत्र था कि हाँ, ये मंत्र कि यदि मान लीजिए आपको गुस्सा आता है ना, तो ये दिमाग में बैठाइए कि मैं 24 घंटे बाद फिर इसका रिएक्शन दूंगा, अभी नहीं देना है। ये दिमाग में रख लीजिए। ये क्यों ज़रूरी है? एक तो माता पिता के साथ आपके रिश्ते बेहतर रहें, जॉब में भी अच्छी स्थितियां रहें, और जो लोग पब्लिक से संबंधित काम करते हैं उन्हें बहुत सावधान रहना है। जैसे राजनेता हो गए या और भी हज़ारों क्षेत्र हैं जो पब्लिक से संबंधित हैं, क्योंकि इस समय पब्लिक धोखा देगी। थोड़ा सा सावधानी। और कोई प्रॉपर्टी का काम करना है, घर गाड़ी वाहन लेना है या कुछ भी प्लॉट शॉट लेना है, इन सब में सावधान होकर करिएगा काम। इसके अलावा देखा जाए तो ये तृतीय भाव के अधिपति हैं, तो खेल कूद का, यदि कहीं ना कहीं खेल कूद के क्षेत्र में आप हैं, खेलते हैं और किसी भी तरह एक्टिविटी, क्रिएटिविटी में कोई आपका काम है, या आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, या ऐसा काम है जहाँ पर इंटरव्यू देना पड़ रहा है, एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थितियों में बहुत सजग रहिए। आप जल्दबाजी करेंगे इसमें, और जल्दबाजी में कुछ गलत बोल जाएंगे, गलत कर जाएंगे, तो ज़रा सावधान रहिए। जो कि सूर्य का ही घर है, तो ये सूर्य महाराज संभालेंगे, अपने घर को कोई नहीं बिगाड़ता है, परंतु वो बेचारे खुद फंस गए हैं, संकट में हैं, तो क्या कर पाएंगे बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आप थोड़ा सावधान रहिए। तो देखा जाए तो ये जो प्रभाव है कहीं ना कहीं बहुत ठीक ठाक नहीं है, बहुत अच्छा प्रभाव नहीं कहेंगे। तो जो कि दशम भाव में ये बहुत बली हो जाते हैं, तो ये नौकरी को लेकर डरना नहीं है, आपको सावधान रहना है, क्योंकि नौकरी जाने नहीं देंगे जल्दी ये, क्योंकि ये दशम भाव में है ना, तो ये बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और बचेगी भी, परंतु हमें गलती नहीं करना है, क्योंकि वो वाली स्थिति है ना कि भैया जो कर्म किए तो भोगना ही पड़ेगा।
तो हमें अपने कर्म को सुधार के रखना है। बाकी ये सूर्य आपके कार्य क्षेत्र में या अलग स्थितियां जो भी हैं, खासकर जॉब को लेके सेफ रखने की पूरी ये कोशिश करेंगे। आपकी तरफ से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रही बात की उपाय, पर उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं इस वीडियो को सुन के या किसी भी वीडियो को सुन के, मैक्सिमम वीडियो गोचर के आधार पे आपको मिलती है, तो आपको पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है या तो खुद करना है, और इसके बाद ही निर्णय लेना है। और एक छोटी सी बात मैं थोड़ा समय लूँगा कि हम जल्दबाजी कर जाते हैं और सोचते हैं कि अरे कुंडली विश्लेषण कौन करवाएगा भैया, दक्षिणा लगनी है। ठीक है, आप खुद कर लो। इसीलिए तो मैंने चैनल बनाया है आप लोगों के लिए ही, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें यूट्यूब में अवेलेबल है, तो जिसमें आप ज्योतिष सीख सकते हैं। अब हाँ, समय तो लगेगा, खुद भैया समझना है तो। और मैं यही कहूँगा कि भले आप ज्योतिषी नहीं बनना चाहते, बहुत अच्छी बात है, परंतु आप खुद की जानना चाहते हैं, जो आप सुनते हो राशिफल वो समझ में आए। कहेंगे कि समझ में क्यों नहीं आता, आप ये जो बोले तो समझ में तो आया, नहीं आया, ज्योतिषी भाषा में समझ में आए। अब ज्योतिषी भाषा कैसे, अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ यहाँ पर, ये चीज़ जो कि थोड़ा समय मैं ले रहा हूँ। यदि आप राशिफल देखना चाहते हैं तो राशिफल पूरा हो गया, पर ये समझने की बात है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, राशिफल से भी ज़्यादा ज़रूरी, कि यदि आप चाहते हैं कि जो आप सुनते हैं वो समझ में आए। कैसे, अब जैसे यहाँ पर हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, सूर्य की, और सूर्य की चर्चा कर रहे हैं, तो क्या यही ग्रह हैं? नहीं है, 8 ग्रह तो और भी हैं भाई, तो क्या वो प्रभाव नहीं देंगे? देंगे। तो हमने सुना कि अरे नौकरी को लेके तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है, हम डर गए। क्यों डर गए आप? 8 ग्रह हैं, वो भी तो अच्छा फल कोई ना कोई ग्रह तो दे ही रहा होगा। इसीलिए हम इसी चीज़ को ध्यान नहीं रखते। और जैसे मैं जब मासिक राशिफल बनाता हूँ उसको बहुत कम देखते हैं लोग, क्योंकि उसमें सभी ग्रह की चर्चा भैया सब समझ में आ जाएगा। तो लोगों की आदत हो गई है, कलयुग का प्रभाव है, उल्टा मासिक राशिफल को ज़्यादा देखना चाहिए पर कम देखते हैं, क्योंकि इसमें सभी की चर्चा हो रही ना। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी है, यदि आप खाली गोचर को सुन के निर्णय लोगे ना तो उसमें कभी काम बन जाएगा, कभी बिगड़ जाएगा। और आपने देखा होगा, अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि किसी वीडियो में सुन रहे हैं ना कि बहुत अच्छा होने वाला है, सब ज्योतिषी बता रहे हैं, अरे भैया स्वर्णिम समय आ गया है, पर पता चला वही सबसे बुरा समय है। क्यों? क्योंकि हमने एक ग्रह का ही सुना था ना, और अपनी कुंडली में कैसी स्थिति पता चला। अब जैसे शुक्र महाराज अभी उच्च की अवस्था में थे अभी मीन राशि पर, तो बहुत लोगों ने सुना होगा अरे शुक्र उच्च के हो गए भैया, धन के भंडार भर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैरिज लाइफ में बहुत बढ़िया हो जाएगा। पर पता चला डिवोर्स हो गया। क्यों डिवोर्स हो गया? क्योंकि शुक्र आपके नीच के हैं, और उन्हीं की पता चला कि महादशा और अंतरदशा उन्हीं की चल रही थी, और कहाँ बैठे हैं, आपके मैरिज लाइफ में ही बैठे हुए हैं। लो भैया, हमने सुना था कि अब तो डिवोर्स जो होने वाला था अब नहीं होगा, ये तो हो गया। धन के भंडार भरने वाले थे पर कर्ज हो गया। क्यों हो गया? मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि कई बार लोग ऐसे कमेंट करते हैं, कह रहे मैंने सुना था कि बहुत लाभ होने वाला है, अरे तो हमारा तो नुकसान हो गया। मैं हर वीडियो में लगभग इतना कहता हूँ, बताता हूँ, फिर भी लोग सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते? कि यहाँ तक बहुत ही कम लोग बने होंगे। यदि समझ लीजिए कि 1000 लोग देख रहे हैं ना, तो उसमें से 10-20 लोग ही अभी तक देख रहे होंगे, बाकी तो भैया जल्दी है, ये राशिफल नहीं पंचायत कर रहे हैं, तो कौन सुनेगा? और राशिफल से ज़्यादा ज़रूरी ये पंचायत है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और मैं काफ़ी वीडियो में बार बार कहता हूँ, लोगों को कई बार इरिटेट भी हो जाते होंगे, क्योंकि ये क्या बेफालतू में बताते हैं, पर यही तो ज़रूरी है। अब जैसे कोई कहे कि भैया रोज़ एक्सरसाइज करना है, तो लोगों को बेफालतू लगता है, अरे बोरिंग है, कौन रोज़ एक्सरसाइज करेगा,
पर जब बीमार पड़ते तो लगता कि हाँ करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष को सीखिए, समझिए, इन बातों का ध्यान रखिए, बिना पर्सनल जन्म कुंडली निर्णय के, और हर एक स्थितियाँ देखिए फिर निर्णय लीजिए। ऐसा नहीं कि भैया एक को सुन लीजिए बस। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। समय आपका गया होगा, पर ये बात यदि हमेशा ध्यान में रखेंगे ना तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए उपाय जानते हैं। एक तो सबसे ज़रूरी उपाय ये है कि अपने दिनचर्या की समय ठीक करिए, क्योंकि ये सूर्य का परिवर्तन है और सूर्य है घड़ी। यदि आपकी घड़ी पक्की हो गई, दिनचर्या आपकी अच्छी हो गई ना, तो बहुत बढ़िया है। उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए, भगवान सूर्य की आराधना करिए, और साथ में भगवान नारायण की भी आराधना करिए। इससे आपका कल्याण होगा। कमेंट में जय सूर्यदेव, जय विष्णु भगवान लिखिएगा। लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।